हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स से चैप्टर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए बिहार बोर्ड की आगामी परीक्षा 2026 में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहेंगे, अंत तक वीडियो को देखेंगे और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जब जब हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको सूचना मिलती रहेगी। और आप बने रहें, हम आपको बिल्कुल सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। वे सभी ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए हम अपने क्लास को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा, आपसे अनुरोध है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जुड़े जाते हैं। दो बल्ब है, बल्ब की शक्ति कितनी है? एक बल्ब की शक्ति 40 वाट है, दूसरे की 60 वाट है। इनको विभव कितना दिया जा रहा है? 220 वोल्ट से जुड़े गए हैं। उनके प्रतिरोधों में अनुपात क्या होगा? भाई ये प्रश्न ध्यान देंगे, यह प्रश्न 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। यहां दिया गया है एक बल्ब की शक्ति है P1 बराबर 60 वाट और दूसरे बल्ब की शक्ति है P1 बराबर दिया गया है 40 वाट और P2 बराबर दिया गया है 60 वाट। दोनों का विभव समान है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट विभव पर जुड़े गए हैं। इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। मान लिया एक का प्रतिरोध R1 है, दूसरे का प्रतिरोध R2 है। एक का प्रतिरोध हमने मान लिया R1 है, दूसरे का प्रतिरोध मान लिया गया कि R2 है। P बराबर सूत्र होता है V² अपॉन R। P बराबर फॉर्मूला होता है V² अपॉन R, यानी शक्ति बराबर विभव का वर्ग बटा में प्रतिरोध। तो R बराबर क्या होगा? R बराबर हो जाएगा V² बटा में P। R बराबर V² बटा में P। पहले हम R1 ज्ञात करेंगे। R1 बराबर हो जाएगा V² बटा में P1 और R2 हो जाएगा V² बटा में P2। V² बटा में P2। हमें R1 और R2 प्रतिरोधों में अनुपात ज्ञात करना है। प्रतिरोधों में अनुपात ज्ञात करना है। तो R1 बटा R2 बराबर हो जाएगा V² बटा P1, V² बटा P1 बटा में V² बटा P2, यानी कि V² बटा P1, V² बटा P1, ये नीचे वाला भिन्न जो है उल्टा होकर के गुना हो जाएगा, तो P2 अपॉन V²। दोनों का विभव समान है। V² से V² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? P2 बटा में P1। P2 का मान कितना भी 60 वाट, P1 का है 40 वाट। 60 बटा में 40, 60 बटा में 40, 20 से कटेगा 3 बार में, या 20 से कटेगा 2 बार में, 3 बटा 2 आ गया। R1 अपॉन R2 बराबर 3 अपॉन 2, इसलिए R1 रेशियो R2 इक्वल 3:2। प्रतिरोधों में अनुपात ज्ञात करना था। प्रतिरोध में अनुपात कितना आया बाबू? 3:2 आया है, यानी कि विकल्प नंबर डी करेक्ट होगा। सही आंसर कौन सा है? विकल्प नंबर डी सही है, 3:2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है। प्रतिरोध कितना दिया गया है? 500 ओम प्रतिरोध है। इसकी विद्युत चालकता क्या होगी? यह प्रश्न बिहार बोर्ड 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, विद्युत चालकता क्या होगी? आर दिया गया है, आर दिया गया है 500 ओम। चालकता पूछा जा रहा है। चालकता को G से डिनोट करते हैं। G इक्वल 1 अपॉन R होता है, 1 अपॉन 500। 1 अपॉन 500, 500 का मात्रक क्या है? ओम है। एक को अगर 500 से भाग किया जाए, इसको हम लिख सकते हैं, एक को 500 से भाग दिया जाए, कितना आएगा? 0.002 आएगा।
ये ओम बटा में है, ऊपर जाएगा प्रति ओम हो जाएगा, 0.002 प्रति ओम, यानी कि विकल्प नंबर ए सही होगा। यहां विकल्प नंबर ए सही है, 0.002 प्रति ओम सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर ए करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे बाबू, बने रहेंगे, बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे, क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन यहां बतलाए जा रहे हैं सभी PYQ है, प्रीवियस वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप बने रहेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा, एक के बाद एक क्वेश्चन आते रहेंगे। एन समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में, उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। पहले श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, कितने? एन, सभी समान है, सबका प्रतिरोध समान है। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? भाई अधिकतम कब होगा, मैक्सिमम कब होता है? जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, RS। अधिकतम कब होगा? जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। और श्रेणी क्रम में अगर n प्रतिरोधों को जोड़ा जाए और सब समान है तो सूत्र होगा NR। कितना होगा? NR होगा। कब होगा? मिनिमम कब होगा? जब इसे हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो R/N होगा। कितना होगा? R/N। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात क्या होगा? अधिकतम सीरीज में है और न्यूनतम पैरेलल है। RS के लिए NR लिखेंगे, RS के लिए NR आया है और RP के लिए R/N हुआ है। नीचे वाला भिन्न उल्टा होकर के गुना हो जाएगा, तो NR गुणे N/R, R से R कट जाएगा, N का N से गुना होगा, N² आएगा। कितना आ गया? N², यानी विकल्प नंबर डी यहां सही है, विकल्प नंबर डी सही है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। संबंध ज्ञात करना है, संबंध बतलाना है। Vd और E के बीच संबंध क्या होता है? Vd और E के बीच संबंध Vd प्रोपोर्शन टू E होता है। Vd जो है विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 4 का विकल्प नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। हाँ, बने रहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप अपना आंसर टाइप करते रहेंगे। कॉपी पेन लिए हैं तो कॉपी पर नोट करेंगे, अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो लिख करके याद करना है। इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, कैसी गति होती है? विकल्प दिया गया है, समरूप, त्वरित, अपसरित, अवमंदित। यहां सही विकल्प सी है। कैसा होता है? अपसरित होता है, अपसरित होगा, विकल्प नंबर सी करेक्ट है। 5वां के लिए सही आंसर सी होगा। अपसरित को हम यहां पर अगर ये भी कहें कि इनमें अपवाह वेग पाया जाता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों में किस तरह का वेग पाया जाता है? अपवाह वेग पाया जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? विकल्प है धारा, प्रतिरोध, विभवांतर, इनमें से सभी। सही ऑप्शन सी है, विभव मापी से विभवांतर मापा जाएगा। विभव मापी से विभवांतर मापा जाता है। प्रश्न संख्या 6 का विकल्प नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीला रंग के लिए
कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है? कलर कोड याद रखेंगे। कलर कोड के लिए आपको एक हम ट्रिक बता देते हैं, याद रखिएगा। का हु ल ना पी ह नी पै धू ट, ये याद रखेंगे। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड के लिए इसे याद रखेंगे। का भूलना पी ह नी वै धूस। का से होता है काला, का से होगा काला, भू से होगा भूरा, ल से होगा लाल, ना से नारंगी, पी से पीला लिखेंगे, ह से हरा लिखेंगे, नी से नीला लिखेंगे, पै से बैगनी लिखेंगे, धू से धूसर रंग होगा, धूसर, इसको स्लेटी भी बोलते हैं, स्लेटी रंग कहेंगे। और स से सफेद होगा, स से सफेद होगा, नोटबुक में लिखेंगे। अब काला के लिए कलर कोड क्या होगा? वो 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। किसके लिए पूछा गया है? नीला रंग के लिए पूछा गया है। नीला रंग देखेंगे, यहां पर है नीला रंग, तो नीला रंग के लिए क्या होगा? नीला रंग के लिए 6 होगा। 7वां का विकल्प नंबर डी सही है, 7वां का विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? यह प्रश्न 2016 और 2022 में पूछा गया, 2 बार यह प्रश्न पूछा गया। 2016 की परीक्षा में, 2022 की परीक्षा में पूछा गया है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? विकल्प है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का या विभवांतर का। 1 एम्पियर घंटा, 1 एम्पियर में 1 कूलाम प्रति सेकेंड होता है और 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 3600 कूलाम आएगा। कूलाम किसका मात्रक है भाई? आवेश का मात्रक है। 1 एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एम्पियर घंटा में कितना आवेश होगा, तो 3600 कूलाम आवेश होगा। कितना आवेश होगा? 3600 कूलाम आवेश होगा। प्रश्न संख्या 9 है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? यह प्रश्न 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रतिरोधकता के लिए कौन सही है? सूत्र होगा R बराबर रो L बटा ए। R बराबर सूत्र होता है रो L बटा ए, तो रो बराबर क्या हो जाएगा? R A बटा में L। प्रतिरोधकता रो बराबर होगा R A बटा में L। विकल्प नंबर ए सही होगा। यहां P नहीं रहेगा, क्या रहेगा? रो होगा। रो बराबर R A बटा में। विकल्प नंबर ए। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संबंध Q बराबर Ne। Q जो है आवेश है, Q बराबर लिखा गया Ne। Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E जो है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो संबंध Q बराबर Ne में कौन N का मान संभव नहीं है? N का मान क्या होगा? N जो है एक पूर्णांक संख्या होगी। N यहां पर एक पूर्णांक संख्या होगी, तो N का मान 4 होगा या 8 होगा, 4.200। N का मान 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है,
क्या नहीं हो सकता है? 4.2 नहीं। n का मान 4.2 नहीं हो सकता है। विकल्प नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है? अगर प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए, कई प्रतिरोध ले लिए जाए, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इनमें विभवांतर सभी में समान होगा, ये परिवर्तित नहीं होगा। 11 का विकल्प नंबर ए सही है। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है 12 नंबर। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होगा? अभी आपको हमने पढ़ाया, अभी हम आपको यहां सिखाए थे, ध्यान देंगे जहां पर आपने पढ़ा कि कार्बन प्रतिरोध हम लोग पढ़े थे, भाई ध्यान दीजिएगा। कहां पढ़े थे, किस क्वेश्चन में? यहां पर 9 नंबर में पढ़े थे। आपको पढ़ाया गया था काला के लिए 0, भूरा के लिए 1, लाल के लिए 2, नारंगी सब पढ़ाया गया था। यहां इस प्रश्न में पीला रंग के लिए पूछा गया है, तो पीला रंग के लिए कितना होगा? 4 होता है। पीला रंग के लिए 4 होगा। यहां पर आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 14 में कि पीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध क्या होगा? पीला रंग के लिए क्या होगा? पीला रंग का 4 होगा। विकल्प नंबर डी सही। पीला रंग के लिए कार्बन कोड क्या होगा? 4 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर से किसे मापेंगे? वोल्ट मीटर से भाई विभवांतर मापा जाता है। विकल्प नंबर बी सही होगा। 13 का बी सही है। विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव V बराबर W/Q होता है। V बराबर W/Q होगा। विकल्प नंबर बी सही है यहां पर। प्रश्न संख्या 15 है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² पाया जाता है। 1/2 CV² होता है। विकल्प नंबर बी सही है। U बराबर 1/2 CV² होगा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा V होगी। 1 एम्पियर बराबर कितना होगा? 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम/सेकेंड। विकल्प नंबर 1 करेक्ट है। प्रश्न संख्या 16 में ऑप्शन ए सही होगा, 1 कूलाम प्रति सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है? वो वोल्ट होगा। विकल्प नंबर सी करेक्ट है, वोल्ट। T समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा आपसे पूछा गया। उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I²RT होगा। उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I²RT, यानी विकल्प नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर विकल्प नंबर सी है कि उत्पन्न ऊष्मा I²RT होगी। अगला प्रश्न। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। यह प्रश्न जो है 3 बार पूछा गया, 2015 की परीक्षा में, 16 में, 19 में। विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है? विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर V²/R होगा। V²/R, यानी कि विकल्प नंबर सी सही है, V²/R होगा। प्रश्न संख्या 20। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? 2 बार पूछा गया, 2015 और 2020 के एग्जाम में। किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है भाई? ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है।
प्रश्न संख्या 21 है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में लाल रंग का मान क्या होगा। अभी हमने सिखाया कुछ देर पहले, लाल रंग के लिए 2 होता, लाल रंग का कलर कोड कितना होगा, वही 2 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ए मीटर का प्रतिरोध होता है, ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 2020 की परीक्षा में पूछा गया है। ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। विकल्प नंबर सी सही हो, विकल्प नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का धारा नियम अथवा संधि नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर आधारित है। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, कोई पोटेंशियोमीटर किसी सेल का विद्युत वाहक बल माप सकता है। क्यों माप सकता है, क्या कारण है, तो विकल्प ए है, पोटेंशियोमीटर की सुग्राहिता अधिक होती है। बी है, संतुलन के समय सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है। जी यही सही है, संतुलन के समय सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है। कोई पोटेंशियोमीटर किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्यों माप सकता है, क्योंकि संतुलन के समय सेल से कोई धारा नहीं ली जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी बैटरी के सिरों से 4 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोधकों R1 और R2 को पार्श्व में संयोजित किया गया है। इन दोनों प्रतिरोधों में शक्ति क्षय का अनुपात P1:P2 क्या होगा। P बराबर होता है V² बटा में R, तो P1 बराबर हो जाएगा V² बटा R1 और P2 हो जाएगा V² बटा R2। क्योंकि इन्हें आप देख सकते हैं कि बताया गया प्रतिरोधकों को पार्श्व संयोजित किया गया है, यानी दोनों का विभव समान होगा, विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको P1:P2 ज्ञात करना है। P1 बटा P2 बराबर V² बटा R1 V² बटा R2 हो जाएगा। P1 बटा P2 बराबर V² R1 गुने नीचे वाला भिन्न उल्टा होकर के गुना हो जाएगा R2 बटा में V², V² से V² कैंसिल, तब P1 बटा P2 बराबर R2 बटा R1 हो गया। R2 का मान कितना है, 6 ओम है, R1 कितना है, 4 है। 2 से कटेगा 3 बार में, 2 बार में, तो P1:P2 बराबर 3:2 होगा। सही विकल्प क्या होगा, 3:2। विकल्प नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 का बी सही है, 3:2। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है। प्रतिरोध को आधा कर दिया गया है, विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं करना है। उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा, H बराबर होता है V² बटा में RT। H बराबर V² बटा में RT। V के मान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। प्रथम स्थिति में H बराबर V² बटा में RT। अगर प्रतिरोध को आधा कर दिया जाता है तब H2 बराबर हो जाएगा V² बटा में, प्रतिरोध आधा कर देना है, R/2 इंटू T हो जाएगा 2V² बटा में R इंटू T, और V² बटा में R इंटू T जो है इसका मान है, H का मान है। कितना हो गया बाबू, 2 गुना हो गया, 2H हो गया 2 गुना। 26 का विकल्प नंबर बी सही, 2 गुना है, सही होगा विकल्प नंबर बी। 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। 2019 की परीक्षा में पूछा गया। 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े जा रहे हैं। P1 है 60 वाट और P2 है
40 वाट, P1 60 वाट है, P2 40 वाट है। R बराबर वी स्क्वायर बटा में P होता है, वी स्क्वायर बटा में P। तो 60 वाट के लिए प्रतिरोध क्या होगा, वी स्क्वायर बटा में 60 होगा। और 40 वाट वाले के लिए प्रतिरोध क्या होगा, वी स्क्वायर बटा शक्ति 40 हो जाएगा। दो बल्ब है, एक बल्ब का प्रतिरोध वी स्क्वायर बटा में 60 हुआ, दूसरे का वी स्क्वायर बटा 40 हो गया। टोटल प्रतिरोध कितना होगा, टोटल प्रतिरोध, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। टोटल प्रतिरोध हो जाएगा, दोनों प्रतिरोधों को सीधा जोड़ देंगे। ये है वी स्क्वायर बटा 60 और ये है वी स्क्वायर बटा 40। तब आर टोटल हो जाएगा वी स्क्वायर कॉमन लेंगे 1/60 प्लस 1/40। कितना आया बाबू प्रतिरोध, आर टोटल कितना आया, आर टोटल बराबर वी स्क्वायर 60 और 40 का एलसीएम करेंगे 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो 60 से 240 4 बार में कटेगा और 40 से 6 बार में। वी स्क्वायर गुणे 10 बटा में 240, 10 से 240 कटेगा 24 बार में। तो आर टोटल हो गया, टोटल प्रतिरोध हो गया वी स्क्वायर बटा 24, वी स्क्वायर बटा 24। पूछा क्या गया है, सम्मिलित शक्ति क्या होगी, सम्मिलित शक्ति क्या होगी, पी टोटल पूछा जा रहा है, कुल शक्ति पूछा जा रहा है। अभी हमने पढ़ाया कि आर बराबर वी स्क्वायर बटा पी होता है, तो पी बराबर क्या होगा, वी स्क्वायर बटा आर होगा, पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर होगा। तो पी टोटल बराबर वी स्क्वायर बटा में आर टोटल, वी स्क्वायर बटा में आर टोटल कितना है, वी स्क्वायर अपॉन 24, यानी कि वी स्क्वायर नीचे वाला भिन्न जो है उल्टा होकर के गुना हो जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, कितना आएगा बाबू 24, 24 आ गया, 24 वाट सही होगा, विकल्प नंबर डी सही है, 24 वाट होगा। प्रश्न संख्या 27 का विकल्प नंबर डी सही है, 24 वाट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 2019 की परीक्षा में पूछा गया। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, विकल्प नंबर 1 करेक्ट है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होगा, विकल्प नंबर 1 करेक्ट है। एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलाम है, तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। सूत्र याद रखेंगे, Q बराबर NE होता है, Q बराबर NE, Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तार से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर अर्थात 1 कूलाम प्रति सेकेंड। आवेश हो गया 1, N पता नहीं है, E दिया गया है 1.6 गुणे 10 का -19। तब N बराबर क्या होगा भाई, 1 बटा में 1.6 गुणे 10 का -19। तो N बराबर 1 बटा में 1.6, 10 का घात -19 है। अगर इसे हम अंश में लेकर चलते हैं तो 10 का घात +19 हो जाएगा, 10 का घात +19 हो जाएगा। अगर 1 को 1.6 से भाग किया जाए तो कितना आएगा, 0.625 गुणे 10 का घात 19 आएगा। देखेंगे कहीं 0.625 10 का घात 19 कहीं नहीं मिल रहा है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अगर दशमलव को 1 डिजिट आगे लेकर के चले, 6.25 गुणे 10 का घात 18। यहां पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में 6.25
10 का घात 18। तो प्रश्न संख्या 29 के लिए विकल्प नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस वजह से बढ़ेगा? तो तापमान बढ़ने से। कैसे बढ़ता है? तापमान बढ़ने से। अगर तापमान में वृद्धि होगी तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। तो आज की क्लास में हमने चैप्टर 2 से संबंधित कुल 30 प्रश्न किए हैं। आप इन सभी प्रश्नों को एक बार रिवीजन जरूर करेंगे और आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, थोड़ा लाइक भी कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ आपको और आपके दोस्तों को मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।